नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने होटल पद्मावती में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने 10 साल के कार्यकाल में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र यहां की जनता के लिए नकारा साबित हुए हैं। विकास कार्यों के बजाय वो सत्ता सुख भोगने और जनता की गाड़ी कमाई दोहन करने में मशगूल रहे। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना तो दूर, बल्कि विधायक ने थी कि 50 करोड़ की राशि को भी चेक स्लिप के माध्यम से खाना पकाने का काम किया। वर्तमान में पूरे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी योजनाओं को लेकर झूठी टिप्पणी और मस्खरी करते फिर रहे हैं, जबकि विगत दिनों ही माननीय न्यायालय के द्वारा उनकी कंपनी कलावती कंस्ट्रक्शन, जिसमें वो निर्देशक के पद पर थे, उनको अलग तरह घोटाले में दोषी पाया गया है। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी 1999 से लेकर 2015 तक कलावती कंस्ट्रक्शन के निदेशक रहे थे। 2009 में विधायक बनने के बाद भी वो कंपनी में लाभ के पद पर आसीन रहे, जब उनकी कंपनी पर अलग तरह घोटाला का आरोप लगा और इस मामले में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को जेल जाना पड़ा, तो खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपने ही रिश्तेदार को कंपनी का निर्देशक बनाकर सारा दोष उन पर मढ़ दिया। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में परिवार का नहीं हुआ, 10 साल विधायक रहते हुए क्षेत्र और जनता का नहीं हुआ, उससे भविष्य में किसी तरह की उम्मीद क्या ही बेकार है। 2014 के विधानसभा चुनाव में अलग तरह घोटाला केस से बचने के लिए भाजपा में शामिल हो गए और घोटाला का आरोप लगने और 2 वर्ष जेल काटने के बाद माननीय न्यायालय में ये हलफनामा देते हैं कि उन्होंने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था, परंतु 1.5 दशक तक कंपनी के निदेशक पद पर रहने के बाद आरोप लगाते ही क्यों इस्तीफा दे दिया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। 2009 से 2015 तक विधायक रहते हुए अपने ही कंपनी में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी लाभ के पद पर बने रहे और सरकारी ठेकों में उनकी कंपनी काम करते रही। इसके विरुद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी। का प्रेस वार्ता पीएमएलए कोर्ट में जो अलकतरा घोटाला कलावती कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया गया था, जिसके पूर्व निदेशक 1999 से लेकर 2015 तक पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी थे। 2 साल जेल भी रहे और जेल जाने के बाद जब आरोप में पूछताछ होने लगा तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस कंपनी का निदेशक नहीं हूं, कंपनी का निदेशक मेरे बहनोई विजय तिवारी है और इस अलकतरा घोटाला में दोषी, मतलब सारा दोष जो है वो विजय तिवारी जी पर मढ़ा गया। कल की अखबार में खबर आई कि पीएमएलए कोर्ट के द्वारा कलावती कंस्ट्रक्शन को दोषी पाया गया और उसके निदेशक जो थे उनको 3 साल की सजा सुनाई गई और 1 लाख जुर्माना भी लगाया गया। तो आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि जो घूम घूम के पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में और विकास योजनाओं पर टिप्पणी करते हैं और जो घोटालेबाज खुद रहे हैं, उनको हर काम में घोटाला नजर आता है, उनको इस पर भी जवाब देना चाहिए कि 2009 में वो विधायक बने थे और जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि 2015 तक वो कंपनी के निदेशक थे, लेकिन 15 के बाद निदेशक के पद से हट गए थे, उसके बाद विजय तिवारी निदेशक थे। हम पूछना चाहेंगे कि विधायक बनने के बाद किस हैसियत से वो किसी कंपनी में लाभ के पद पर बने हुए थे, और अगर लाभ के पद पर बने हुए थे तो वो फिर विधायक कैसे बने रह गए। इसको लेकर भी हम लोग चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का मांग करेंगे और इस साथ में ये लोगों से हम अपील करेंगे कि जो खुद घोटाला करते हो, इन पर घोटाला साबित हो गया हो, माननीय कोर्ट ने घोटाला साबित किया, जो आदमी न क्षेत्र का हुआ, न जनता का हुआ, न परिवार का हुआ, खुद को बचाने के लिए अपने स्वार्थ में अपने ही परिवार के लोगों पर दोष मढ़ के उसको फंसा दिया, वैसे व्यक्ति जाके और किसी रोड को जो नया कालीकरण होता है, कालीकरण होने के बाद उसको सूखने में रोलर चल के उसको ठीक होने में कम से कम 12 घंटा से 15 घंटा लगता है, चाहे वो पिच हो चाहे वो पीसीसी हो। लेकिन वहां जाके पैर से खुरद के कहेंगे कि देखिए कैसे उखड़ जा रहा है और 1-2 और लोगों को उसमें समर्थन दिला देंगे, वो भी कहां,
रोड के सबसे किनारे में जिस तरफ रोलर नहीं चल पाती है, ऐसे ही वो कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पिच के रूप में उधर बिछा हुआ रहता है, उसको ऐसे लोगों से जनता पूछना चाहती है कि 10 साल जब आप थे तो 10 साल विधायक रहते हुए आप क्षेत्र के लिए क्या कि इसका जवाब दीजिए। 50 करोड़ विधायक निधि की राशि को चेक स्लिप के माध्यम से लूट खसोट गए। आप जिस कंपनी के निदेशक थे उसमें से 13 जो बिल आप लगाए थे उसमें से 11 बिल आपका फर्जी पाया गया, आप पर कार्रवाई हुई, आप जेल गए, आज आपकी कंपनी को दोषी साबित किया गया है। इस पर भी जनता को उनको जवाब देना चाहिए, और जो काम कर रहा है उस पर आप उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। इनके समय में 2015 से लेकर 2018 तक हजारों ट्रक बालू यहां से उत्तर प्रदेश भेजा गया। मझिया बिशुनपुरा रोड इनकी सरकार में टूट गया बालू के ढुलाई से। चिनिया में क्रेशर, फरठिया में क्रेशर अवैध रूप से चलता था, इनके चुनाव हारते ही दोनों क्रेशर बंद हो गया। जमीन के दलालों का मजमा इनके यहां लगा हुआ रहता है, अपराधियों को ये संरक्षण देते हैं। ऐसे व्यक्ति जब सत्ता से बेदखल जनता करती है तो उनकी बिलबिलाहट साफ नजर आ रही है। और आज अनेकों विकास कार्य हुए, उससे तिलमिला के, चूंकि जनता सवाल करने लगी है कि आप 10 साल रहे, और कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो मिथिलेश कुमार ठाकुर जी माननीय जो यहाँ के विधायक हैं वो मात्र 2.5 साल रहे हैं। तो इस तुलना में आपसे कहीं 12 गुना ज्यादा उन्होंने काम किया है, 15 गुना ज्यादा। तो आज तिलमिला के कभी कहेंगे कि कमीशन खोरी है, तो कभी कहेंगे कि घोटाला हो रहा है, कभी कहेंगे कि काम का गुणवत्ता खराब है। आपके समय में तो काम ही नहीं होता, आपके समय में तो चेक स्लिप चलता था। 20,000 कार्यकर्ता के पॉकेट में तो 80,000 सीधे माननीय के पॉकेट में। यह स्थिति बना के उन्होंने रखा है। तो हम आग्रह करेंगे कि आखिर कलावती कंस्ट्रक्शन को जो दोषी पाया गया, जो 3 साल की सजा सुनाई गई, उसमें 1999 से लेकर 2015 तक वो निदेशक थे। भले कोर्ट में बचने के लिए, इस केस से बचने के लिए 2014 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा ज्वाइन करने के बाद किसी दूसरे पर आरोप मर के ये बच भी गए, लेकिन आखिर निदेशक का पद इन्होंने क्यों छोड़ा था, किस कारण से छोड़ा था? कंपनी तो इनकी थी। और 2009 में विधायक बने तो 2009 से 15 तक इस कंपनी के निदेशक बने रहने का इनको औचित्य कैसा था? क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि लाभ के पद पर नहीं रह सकता है। तो दोनों कंडीशन में इनको जवाब देना चाहिए। और हम लोग भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर और इसका मांग करेंगे कि आखिर ऐसे व्यक्ति को जो कोर्ट में भी झूठ बोलता हो, अपने हलफनामा में झूठ बोलता हो, ये जनता और ये कानून के साथ मजाक कर रहे हैं, इनको चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए।